नारायण चंदेल। चंदेल साहब, पहले तो यहीं से शुरू कर देते हैं। इन 4 साल की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? देखिए, ऐसा है, अभी मैं माननीय मंत्री जी के विचार सुन रहा था। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और आपको धन्यवाद इस मंथन कार्यक्रम के लिए। माननीय मंत्री जी ने बताया मैं 10 में से 1 को हटा दूंगा और इसको 0 नंबर दूंगा। इसलिए 0 नंबर दूंगा कि जिस कल्पना को लेकर के देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, आज वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसने उस कल्पना को तार तार कर दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूरबीन से भी किसी गांव में विकास के काम दिखाई नहीं देते। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा गरवा घुरवा बारी, एकल्ले ज्यादा मैं नहीं जाना उस संगवारी। और इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को गुड़ गोबर कर दिया है भूपेश बघेल जी ने। काम में इनका ध्यान नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो बेसिक चीजें हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, लोगों को रोजगार कैसे मिले, काम में ध्यान नहीं है तो कहां ध्यान है उनका? इनका ध्यान जो है, कभी गिल्ली डंडा खेलते हैं, कभी गेड़ी चढ़ते हैं, कभी बासी खा रहे हैं, और फिर हिमाचल में जाके आपको हरा भी देते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीट पा भी जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब भूपेश बघेल गए थे हिमाचल। नहीं, हिमाचल और वो कहते हैं, और वो उनका दावा ये है, कांग्रेस का ये दावा है कि हिमाचल मॉडल की कुछ बातें उन्होंने हिमाचल के घोषणा पत्र में डाली थी, जिसका उन्हें बहुत फायदा मिला वहां पर। इसका मतलब छत्तीसगढ़ का मॉडल लोगों को स्वीकार है, पसंद आ रहा है। उसके पहले उत्तर प्रदेश भी शायद गए थे, और उसके पहले शायद आसाम भी गए थे। यहां का करोड़ों रुपया वहां खर्च हो गया, मात्र 2 सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की बेसिक चीजों को समझें, और छत्तीसगढ़ में जो बुनियादी चीजें हैं, सड़क की क्या दुर्दशा है। आज तो मतलब 10 में से अगर आप 0 दे रहे हैं तो मैं मानूं आपका दावा यह है कि 90 में से आप फिर कितनी इस बार सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, चुनाव 8-9 महीने बाद में है। और आपको मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार छत्तीसगढ़ में 2023 में बनेगी। इसलिए बनेगी, आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। देखिए, नवंबर 2018 में चुनाव हुए, वो 68 पे आए, हम 15 पे आए। अप्रैल 2000 में फिर से चुनाव हुए, अप्रैल 2019 में हम 68 में आ गए। उनकी क्या गति रही लोकसभा में? तो 5 महीने बाद ही जनता ने इनको नकार दिया। मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र से पिछड़ गए थे। पर वो तो पीएम का चुनाव था ना, वो एक अलग विषय है, लेकिन जनादेश तो था ना। सीएम के चुनाव में आपके पास चेहरा ही नहीं है कोई, इनके पास भूपेश बघेल है। देखिए, ऐसा है, 2003 में भी हम बिना चेहरे के चुनाव लड़े थे। उसके बाद तो रमन सिंह के चेहरे पर ही लड़ते आए, फिर जीते। आज हमारे पास पीएम का चेहरा है, पीएम का चेहरा है, और हम सबके लिए गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको पूरी दुनिया मानती है, देश नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य थे जो पिछली बार जब कांग्रेस ने जीते तो एक तरह से संजीवनी मिली थी आपकी कांग्रेस की पार्टी को जी, और तीनों आप हार गए पिछली बार। मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं जी। इस बार यही 3 चुनाव तय करेंगे कि 24 में क्या होगा, मोटा मोटा ये कहा जा रहा है। और भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में भी है, लेकिन उसके अलावा और बाकी छोटे राज्य हैं। जी, आप मानते हैं ये इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, ये बहुत अहम होगा? और 24 में अगर आप हार जाते हैं छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तो फिर सीधा सीधा संकेत होगा 24 के लिए? देखिए, ऐसा है, एमपी में तो हम हार गए थे, ये अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए।
आज हमारी सरकार है। राजस्थान में इनकी क्या गति है, रोज क्या चल रहा है, हम आपके माध्यम से हमको पता चलता है, मीडिया के माध्यम से। जहां जहां इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकारें हैं, ये उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या वादा हुआ था, कांग्रेस हाईकमान को स्पष्ट करना चाहिए। क्या 2.5 साल का वादा हुआ था क्या छत्तीसगढ़ में कि भूपेश जी रहेंगे या सिंहदेव साहब रहेंगे? और कांग्रेस हाईकमान ने इस पर अपनी विश्वसनीयता को खोया है। ओके, जी शिव डहरिया जी, उसके